उस वेल्थ का क्या, उस मनी का क्या जो कि अनफेयर मीन्स से कमाई जाती है? सात्विक कर्ता पिकअप ए हायर पर्पस और उस हायर पर्पस को पूरी एथिकली करता है। पर जब पर्पस हायर हो और उसमें बीच में ऑब्स्टिकल आ गई हो और उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए यदि आपको अनएथिकल मेथड लेना पड़ता है, इट इज फाइन। इट इज़ फाइन। जो इंसान एक प्रॉस्परस फैमिली में जन्म लेता है उसका पूर्व जन्म का कर्म अच्छा था, और जो इंसान एक समृद्ध परिवार में जन्म नहीं लेता है उसने बुरे कर्म किए हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? दुर्योधन अमीर घर में जन्म लिया, कर्म खराब थे। सुदामा गरीब घर में जन्म लिया, कर्म श्रेष्ठ थे। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म उनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पुरुषार्थ है, जिसमें से बहुत से लोग तो अपनी पूरी जीवन की बुनियाद ही अर्थ को कमाने में लगा देते हैं। क्या होगा अगर मैं आज आपको कहूँ कि हम भगवद गीता की विजडम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं अर्थ में? उसको आज के पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं। जी हाँ, वेल्थ क्रिएशन और प्रोस्पेरिटी पर भगवद गीता क्या कहती है। तो आज के पॉडकास्ट में इसी पर डिटेल में चर्चा होगी, और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो पिछले 30 सालों से भगवद गीता का प्रचार कर रहे हैं, गीता एकेडमी के फाउंडर हैं। आई वेलकम शिवेंद्र नागर जी। सो वेलकम बैक टू स्पीकिंग ट्री। हरिओम। इस दिव्य कार्य की पॉडकास्ट की शुरुआत हम एक स्मॉल प्रेयर से करते हैं जी, जो उपनिषदों से ली गई है। जी बिल्कुल। ओम ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो गुरुजी, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि आज हम भगवद गीता की विजडम से वेल्थ और प्रोस्पेरिटी को समझेंगे। जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मल्टी मिलियनर बिलियनर बनना चाहते हैं, क्या वो गीता की विजडम से अपनी लाइफ में वो वेल्थ और प्रोस्पेरिटी का कर्म क्रिएट कर सकते हैं? इस पे चर्चा होने वाली है आज। स्वामी जी, ऐसे कहा गया है कि आपकी लाइफ में कोई भी सवाल हो, भगवद गीता के पास हर उस सवाल का जवाब है। प्रोस्पेरिटी और वेल्थ जनरेशन के बारे में गीता क्या कहती है? क्या हम सीख सकते हैं वेल्थ क्रिएशन के बारे में गीता की टाइमलेस विजडम से? अध्यात्म के कई पहलू हैं। पहला है आर्थिक समृद्धि, दूसरा है शारीरिक तंदुरुस्ती, तीसरा इमोशनल वेलबींग, चौथा इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी एंड पांचवा है स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। सो 5 फैसेट्स हैं उपनिषदों में जो गीता जी में हमें बताए गए। यदि गीता जी का सबसे आखिरी श्लोक देखो आप, सबसे आखिरी श्लोक संजय बोलता है, 78वां श्लोक है गीता जी का, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजया भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर ममा। भगवान जी कहते हैं, संजय कहता है एक्चुअल में, जहां पे गीता जी है, जहां अर्जुन है और जहां कृष्ण है, जहां एक्शन है और नॉलेज है, वहां पे एक भगवान जी कहते हैं श्री है। श्री मीन्स समृद्धि है, वहां पे प्रॉस्पेरिटी श्री है। विजयम है, विजयम मीन्स सक्सेस है। वहां पे विभूति है, ग्लोरी है, सम्मान है। कईयों के पास पैसा है, सम्मान नहीं है। कईयों के पास सम्मान है, पैसा नहीं। अचल नीति है, अचल नीति मीन्स कंफ्यूजन नहीं है। तो सबसे आखिरी श्लोक गीता जी में भगवान प्रॉमिस करते हैं वेदव्यास जी कि जहां नॉलेज और एक्शन है, जहां गीता जी है, वहां प्रॉस्पेरिटी है। लेट्स गो बैक एंड फाइंड आउट व्हाट इज ऑल अबाउट।
भगवान शब्द, श्री भगवान वाचा। गीता जी में 2 शब्द आते हैं, अर्जुना वाचा और भगवान वाचा। ये भगवान शब्द का क्या अर्थ है? कई लोग कहते हैं भ से ये, ग से ये, वा से वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐश्वर्यस्य, श्रेयस्य, कीर्तियस्य, भगवान का मतलब है जैसे धनवान है, धनवान मतलब जिसके पास धन है, बलवान मतलब जिसके पास बल है, ज्ञानवान मतलब जिसके पास ज्ञान है, कीर्तिवान मतलब जिसके पास कीर्ति है। भगवान का मतलब है जिसके पास 6 गुण एब्सोल्यूट लेवल पे है। आई रिपीट, जिस व्यक्ति में 6 गुण एब्सोल्यूट लेवल पे, रिलेटिव लेवल पे नहीं, वो भगवान है। और 6 गुण क्या है? पहला है श्री है, श्री मीन्स प्रॉस्पेरिटी है, एब्सोल्यूट। दूसरा, उसमें ऐश्वर्य है, माइट है, पावर है। तीसरा, कीर्ति है, फेम है। चौथा, ज्ञान है। पांचवा, धर्म है। आई रिपीट, पहला है श्री। कई लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन कीर्ति नहीं है। कईयों के पास कीर्ति बहुत है, ऐश्वर्य नहीं है जी। फॉर एग्जाम्पल, आप एयरपोर्ट पे बैठे हो, 3 चेयर्स में 3 लोग बैठे हुए हैं। एक फिल्म स्टार बैठी हुई है, एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बैठा हुआ है, और एक बिजनेसमैन बैठा है जिसकी टर्नओवर 5,000 करोड़ की है। उस फिल्म स्टार के पास क्या है? कीर्ति है, कीर्ति है, लेकिन ऐश्वर्य और श्री नहीं है इतनी कंपेयर टू। डीएम के पास क्या है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास क्या है? ऐश्वर्य है, पावर है, लेकिन शायद श्री ना हो यदि एथिकल काम कर रहा हो तो। एंड जो 2,000 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी लेके बैठा हुआ है, उसके पास श्री है लेकिन शायद कीर्ति ना हो। गीता कहती है भगवान वो जिसके अंदर श्री भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, पावर भी है, फेम भी है, धर्म भी है, ज्ञान भी है, लेकिन ये 5 बेकार हैं अगर छेटा ना हो। और छेटा है इन 5 से वैराग्य, इन 5 से डिटैचमेंट। क्या होता है हमारे पास? जैसे ही कीर्ति आती है, ऐश्वर्य आता है, श्री आती है, ईगो आ जाती है। बिल्कुल। भगवान कौन है? स्पिरिचुअल इंडिविजुअल कौन है? जिसके पास समृद्धि भी है, शांति भी है। कई लोगों के पास समृद्धि है, शांति नहीं है। कईयों के पास शांति है, समृद्धि नहीं है। कईयों के पास समृद्धि और शांति दोनों है। इसलिए ज्योमेट्रिकल सेंटर वर्स ऑफ द भगवद गीता चैप्टर 9 वर्स नंबर 22 भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। LIC का स्लोगन भी है, मैं तुझे योग भी दूंगा, क्षेम भी दूंगा। मीन्स तुझे, इसके कई मतलब हैं, योगक्षेम के कई मतलब हैं। मैं तुझे परमात्मा से योग भी दूंगा और सस्टेन भी करूंगा, लेकिन एक मतलब जो हमारे गुरु जी बताते हैं वो है मैं तुझे शांति भी दूंगा, समृद्धि भी दूंगा। तो गीता इज नॉट अगेंस्ट समृद्धि। गीता सेज इफ यू फॉलो द भगवद गीता, लास्ट वर्स ऑफ द भगवद गीता मैं कह रहा हूं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। जहां पे एक्शन एंड नॉलेज है वहां पे समृद्धि है, विजयम है, विभूति है, अचल नीति है। ये मेरा मत है। सबसे आखिरी शब्द है गीता जी का, मता मामा। सो गीता जी इज नॉट एट ऑल अगेंस्ट समृद्धि एंड सेज इफ यू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ गीता, लक्ष्मी आपके पांव दबाएगी। गुरुजी गीता कर्म योग की बात करती है कि आप अपने कर्मों को कीजिए डिटैचमेंट के साथ। तो इसका क्या महत्व है वेल्थ क्रिएशन में, कर्म करना लेकिन डिटैच होके? क्योंकि लोग डिटैच नहीं हो पाते हैं, उनके दिमाग में वो रहेगा कि मुझे इतना वेल्थ जनरेट करना है मेरे लिए, उनके दिमाग में वो गोल्स रहते हैं। तो डिटैच कैसे किया जाए? ओके, डिटैचमेंट इज नॉट एक्सटर्नल फिनोमेना, इट इज ए इंटरनल फिनोमेना। यू डोंट हैव टू शो, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है मैं कितना डिटैच हूँ। और इसका गीता का कोई लेना देना नहीं है कि अमीर आदमी कर सकता है, गरीब आदमी कर सकता है। अध्यात्म किसी के लिए भी है। राजा जनक अमीर थे, बहुत समृद्ध थे, स्पिरिचुअल थे। सुदामा गरीब थे लेकिन स्पिरिचुअल थे। सो स्पिरिचुअलिटी हैज नथिंग टू डू विद कि आप समृद्ध होगे तभी स्पिरिचुअल होगे या प्रॉपर होंगे तभी स्पिरिचुअल होंगे। ये यूनिवर्सल है, कोई भी कर सकता है। आपको आपके स्वभाव के अनुसार
कैसा घर परिवार स्वभाव कर्म मिला वो आप करोगे ना। तो मूल बिंदु जो है वो सक्सेस का है कर्म करना, फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि फल जो है वो हमारी सोच में हमें बांध देता है, फल हमारी सोच को लिमिट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी स्टाफ को रखा और आपने सोचा मैं इसको 50,000 रुपये दूंगी, वो आके हट जाता है मैं तो 25,000 से कम नहीं लूंगा, तो आप क्या करोगे? कितना दोगे उसे? आप 25,000 दे दोगे, जबकि आपका थॉट क्या था? ज्यादा का। तो नेचर का थॉट आपके लिए क्या है? आप उसमें क्यों प्लानर में, क्यों उसमें रिस्क डाल रहे हो, क्यों उसमें बाधा डाल रहे हो? लेट सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ जाओ, सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ जाओ, लक्ष्य बनाओ, लक्ष्मी आएगी। बार बार कहता हूं, लक्ष्य बनाओ, लक्ष्मी आएगी। लेकिन वाइल यू प्ले लक्ष्य, फोकस आपका प्रेजेंट में। मैं अभी अभी ड्राइव करके आया हूँ, 300 किलोमीटर आई ड्रोव फ्रॉम गीता अकेडमी से। सुबह सुबह आई लेफ्ट 5 o'clock। सो वाइल मेरा लक्ष्य क्या था कि मुझे स्टूडियो आना है, स्पीकिंग ट्री के स्टूडियो में आना है, बट वाइल ड्राइविंग मेरा फोकस किधर था? ड्राइविंग पे, ऑन द प्रेजेंट स्टेट। सो आपका लक्ष्य जो भी है उसको आपको ऊर्जा देता है। हमारा मन सूरज की रोशनी की तरह, सूरज की रोशनी चारों तरफ फैलती है, उसे एक मैग्नीफाइड ग्लास से लक्ष्य दे दो तो क्या आ जाएगी? ऊर्जा आ जाएगी। हमारा मन पानी की तरह, पानी चारों तरफ बहता है, उसको एक लक्ष्य दे दो तो हाइड्रो पावर बन जाएगी। हमारा मन विंड की तरह, हवा की तरह, हवा का एक लक्ष्य दे दो तो उसमें ऊर्जा आ जाएगी। तो सबसे पहले अपने मन को क्या दीजिए? अपने आप को एक लक्ष्य दीजिए, हायर लक्ष्य दीजिए, ऊर्जा आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे का लक्ष्य आ जाता है कि मुझे 12th के बोर्ड का एग्जामिनेशन देना है, 3 घंटे लगातार लिखता है, हाथ में गड्ढे पड़ जाते हैं। 3 घंटे लिखने के बाद वो क्या कहता है? मैम 2 मिनट और, 5 मिनट और। कहां से आई ऊर्जा उस बच्चे में? लक्ष्य। लक्ष्य क्या आपका? पैसा कमाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, पैसा कमाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए हायर। तब भगवान जी कहते हैं गीता जी के अंदर, तू यदि हायर पर्पस के लिए जीता है, योगक्षेमम वहाम्यम, तुझे शांति और समृद्धि मिलेगी मिलेगी। और गीता जी के 14वें अध्याय में भगवान जी कहते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता, जो सात्विक आदमी है वो किसी भी फील्ड में जाएगा वह हायर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। माशुचा, माशुचा मीन्स डोंट वरी। तो हम अपनी लाइफ में समृद्धि पाप नहीं है, बनाओ, समृद्धि है जरूर करो, लेकिन गीता कहती है अपने आप को श्रेष्ठ लक्ष्य दो और उसके बाद समृद्धि आएगी ही आएगी। आखिरी श्लोक गीता जी का यही है, यत्र योगेश्वर कृष्ण। या तो कह दो बेकार किताब है, बेकार किताब है ही मतलब में किसी की नहीं। ये संत की वाणी नहीं है, पीर पैगंबर की वाणी नहीं है, ये किसकी वाणी है? श्री भगवान वाचा, स्वयं नारायण भगवान कहते हैं कि पिकअप ए गोल इन योर लाइफ, पिकअप ए हायर पर्पस इन लाइफ। लक्ष्य बनाओ, लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी का रूट शब्द लक्ष्य है जी, और लक्ष्मी का रूट शब्द लक्ष्य। लक्ष्य बनाओ, लक्ष्मी आएगी आएगी। मां सोचा, हाँ मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 13 दिन फोटो लगेगी हमारी डाइनिंग टेबल पे, 6 महीने लगेगी बेडरूम पे, साल भर लगेगी कबर्ड पे। सो जितनी मेरे पास जिंदगी है मैं उसको थॉरोली, टोटली, फुल्ली यूटिलाइज करूं। पुराने जमाने में जब हम छोटे थे VCR किराए पे लाते थे। आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा VCR क्या होता है। वीडियो कैसेट रिकॉर्डर होते हैं जो मोटी सी टेप डलती थी। कलर टेलीविजन आते थे और लेते थे। कलर टेलीविजन भी रेंट पे लेते थे, VCR भी रेंट पे लेते थे। नया नया आया था, 82 की बात कर रहा हूँ। 4-4 पिक्चर्स देखते थे एक ही रात पे, 4-4 पिक्चर पूरी देखते थे। और कोई बोरिंग सीन रहता था, आगे बढ़ा यार, आगे बढ़ा। पूरी पिक्चर 5-5 पिक्चर देख लेते रात को। क्यों देखते थे? क्योंकि पता था सुबह वीडियो वाला आएगा और ये ले जाएगा। तो जब तक है मेरे पास मैं इसको क्या करूं?
थॉरोली, टोटली, फुल्ली एंजॉय करो। मैं जब छोटा था पुणे पढ़ने गया था, मैं पुणे पढ़ने गया, वहाँ साइकिल मिलती थी किराए पे, 2 रुपए की शायद साइकिल मिलती, छोटे शहरों में साइकिल मिलती थी किराए पे, तो साइकिल मैंने ले ली किराए पे, संडे को ले लेता था। 1-2 बार ऐसा हुआ कि तबीयत खराब होगी, साइकिल किराए पे लिए, तबीयत खराब होगी, फिर भी सारा दिन पूना में साइकिल चलाए जा रहा हूँ। क्यों? जितनी देर है इसको मैं थॉरली, टोटली, फुल्ली क्या करूँ? एंजॉय करूँ। जितनी देर आपके पास ये लाइफ है, थॉरली, टोटली, फुल्ली, एब्सोल्युटली मैं एंजॉय करूँ। और एंजॉय कब कर सकता हूँ? व्हेन आई एम ऑब्जेक्टिव, व्हेन आई एम साक्षी। पैसे को भी, समृद्धि को भी आप कब एंजॉय करोगे? क्योंकि आपके सारे पैसे या तो लड़के ले जाएंगे या लड़के लेके जाएंगे, लेके लड़के जाएंगे। ओ बुलिया तुकी कितनी कमाई, पंजाबी समझ आते हो? हाँ। ओ बुलिया तुकी कितनी कमाई, मुंडिया नू लैगी नूआ ते तिया नू लैगे जवाई। आपके सारे पैसे या तो लड़के ले जाएंगे या लड़के ले जाएंगे, लेके लड़के जाएंगे। तो मैं अब इस जीवन में आया हूं, मैं इस लाइफ में आया हूं जितनी है, आई एम गोइंग टू थॉरली, टोटली एंजॉय। समृद्धि है, डोंट वरी, आई विल गोइंग टू एंजॉय। तो गीता इज नॉट एट ऑल अगेंस्ट प्रॉस्पेरिटी। जितने भी हमारे भगवान हैं, चाहे वो लक्ष्मी हो, दुर्गा हो, कितने भी भगवान है, राम जी, सब जेवरों से भरे हुए, सब जेवरों से भरे हुए। आई रिमेंबर वंस आई वॉज इन वुलवरहैम्पटन, ए स्मॉल टाउन नियर बर्मिंघम। तो वहां पे सडनली ब्रिटिश किड्स आ गए मंदिर की एक्सकर्शन में, बच्चे आ गए, ब्रिटिश बच्चे, और वहां के पंडित जी को अंग्रेजी आती नहीं थी। तो मैं वहीं खड़ा था, तो सडनली पंडित जी, सर 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 ये बच्चे आए हैं बहुत सारे, ये बहुत नॉटी क्वेश्चन पूछते हैं, तो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? मैं कहा चलो। तो वन ब्रिटिश बॉय वॉज, हम मंदिर में बैठे, वैष्णो देवी गीता मंदिर है, तो मंदिर के दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने वो छोटा सा ब्रिटिश बच्चा कहता, व्हाई दिस लेडी वेयरिंग सो मच ज्वेलरीज? व्हाई? समृद्ध होना पाप नहीं है। समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। साथ में गणेश जी के साथ, गणेश जी सक्सेस के देवता है, लक्ष्मी प्रॉस्पेरिटी की देवी है। तो वो एक सिंबॉलिज्म है कि हमारी लाइफ में हायर पकड़ लो, श्रेष्ठ पकड़ लो, लक्ष्मी आएगी ही आएगी। माशुचा, हाय कब आएगी? नहीं आएगी, डोंट वरी, माशुचा। जी गुरुजी, हम बहुत सारी चीज़ें बहुत इजीली कर्म पे डाल देते हैं। उसी तरह ये माना जाता है कि जो इंसान एक प्रॉस्परस फैमिली में जन्म लेता है, उसका पूर्व जन्म का कर्म अच्छा था, और जो इंसान एक समृद्ध परिवार में जन्म नहीं लेता है, उसने बुरे कर्म किए हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में कि अगर कोई गरीब के घर पैदा होता है तो उसने अच्छे कर्म नहीं किए, क्या पता उसने एक डिफिकल्ट लाइफ चूज की हो खुद के लिए। भगवत गीता इसके बारे में क्या कहती है? भगवत गीता डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोलती इस बारे में, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हो। ज्ञान के 4 तरीके होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमाना, उपमा और अगामा। 4 तरीके हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा और अगामा। जैसे पानी ठंडा गर्म है, प्रत्यक्ष देख सकते हो, लेकिन अनुमान लगा सकते हो। अब देखिए, दुर्योधन अमीर घर में जन्म लिया, कर्म खराब थे। सुदामा गरीब घर में जन्म लिया, कर्म श्रेष्ठ थे। So just because you are born in a poor family, it doesn't give you license कि you have done a wrong कर्म। कि जस्ट आप गरीब घर में, परिवार में पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने खराब कर्म करे हैं। आप अमीर घर में पर जन्म हुए तो नहीं है। क्यों? उसके कई परमिटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत ही अमीर परिवार में जन्म लिया है और बहुत प्रॉस्पेरिटी में, लेकिन बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। क्योंकि वो और उसके अकेला बेटा है,
वो और उसके फादर जो भी काम करते हैं, वो सारा प्रोजेक्ट करता है, वो सारा प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन उसको कोई क्रेडिट नहीं देता, उसको कोई क्रेडिट नहीं देता। उस कहते हैं ये तो उसका बेटा है ना, तो सेठ जी का बेटा, वही उसके कारण से ये उछल रहा है। जबकि कहता मैं बहुत एफर्ट करता हूँ प्रोडक्ट को, कंपनी को स्ट्रांग बनाने के लिए, लेकिन कोई मुझे क्रेडिट नहीं देता, सारा क्रेडिट पापा ले जाते हैं। तो कहता है फायदा क्या इसका? तो मैंने मजाक में मैंने कहा नेक्स्ट बर्थ में यू विल बॉर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली एंड देन यू विल कम फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, बिकॉज तेरी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर है आई वॉन्ट टू प्रूव कि मैं खुद सेल्फ मेड मैन हूं। तो ये नहीं है कि वो गरीब घर में पैदा हुआ है तो उसके कर्मा खराब है। आपकी जैसी डिजायर्स हो वैसा ही आपको माहौल मिल जाता है। पॉवर्टी एंड रिचनेस हैज नथिंग टू डू विद कर्मा, हैप्पीनेस एंड सॉरो इज कर्मा। मैं नाम नहीं बताऊंगा एक जेंटलमैन का, इट्स ओपन इन अ पब्लिक डोमेन, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। दुनिया की रिचेस्ट इंडियन फैमिली में से वो लड़का था, दुनिया का रिचेस्ट फैमिली है जिससे वो लड़का था, और उसको इश्क हो गया एक ऑस्ट्रेलियन लड़की से। ये मारवाड़ी थे, ऑस्ट्रेलियन लड़की से उसको इश्क हो गया और उसको कहा कि मैंने उससे शादी करनी है। इतना अमीर था कि आप मर्सिडीज बेंज भी ले ले तो फादर को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने नई कार खरीदी है। सो रिच, आई वोंट यूज द वर्ड फिल्थी रिच, बट बहुत ही अमीर था। उसकी ऑस्ट्रेलियन गर्लफ्रेंड से कहता मैंने शादी करनी है। उन्होंने कहा, पेरेंट्स ने कहा नहीं, नो प्रॉब्लम, नो इट कैन नॉट हैपन। और उस पूरे के पूरे मसले में उसने बड़ी रिक्वेस्ट करी पेरेंट्स को, नहीं कर पाया, मना नहीं। ऐसे में एक दिन उसने खुद, वो यूरोप से दुबई आया, अपनी गर्लफ्रेंड को ऑस्ट्रेलिया से दुबई बुलाया, दुबई से दोनों मॉरिशस गए और मॉरिशस में दोनों ने एक दूसरे को शूट कर दिया। They died. What happened to पोंटी-चड्ढा? लाखों एकड़ लैंड पोंटी-चड्ढा के पास, ये पूरा नोएडा में वेव सिटी जो है सारी पोंटी-चड्ढा। छतरपुर के मंदिर के पीछे 1 एकड़ लैंड पे डिस्प्यूट हो गया, और 1 एकड़ लैंड पे डिस्प्यूट होने पे दोनों भाइयों ने एक दूसरे को उस वहीं गोली मार दी। They died. Are they happy just because they are prosperity में? एक गरीब घर में 4 आदमी आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं, who is more happy, who is more lucky? पोंटी-चड्ढा या वो आदमी जो घर में 4 आदमी बैठ के खाना खा रहे हैं? सो डोंट, ये बहुत शैलो डिवीजन हो जाती है। जस्ट बिकॉज यू आर हैंडीकैप इट डजंट मीन यू हैव डन अ बैड कर्मा। ब्रेल किसने निकाली? दुनिया की इतनी बड़ी भाषा ब्रेल किसने निकाली, जो खुद क्या थी, ब्लाइंड थी। टॉप मोस्ट म्यूजिशियन जो था इन दुनिया का टॉप मोस्ट म्यूजिशियन, सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। बीथोवन बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट म्यूजिक निकाला बिकॉज इंटरनल था। सो जस्ट बिकॉज you are physically challenged, it doesn't mean you have done a bad karma. Just because आप गरीब घर में पैदा हुआ इसका मतलब ये नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कहता गरीबी बहुत अच्छी है, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो कहता ओ मन लागा मेरा यार फकीरी में, ना, मुझे नहीं पसंद। मैं तो कहता हूँ फिक्र में ये जग मरा, फिक्र है सबका पीर। फिक्र में ये जग मरा, फिक्र है सबका पीर। फिक्र को जो मार दे उसका नाम फकीर। फिकर करींदे बावरे, फिकर करींदे बावरे, जिकर करींदे साध। उठ फरीदा जिकर कर, तेरी फिक्र करेगा आप, तेरी फिक्र करेगा आप। सो प्लीज ये कंपार्टमेंटाइज मत कीजिए। बहुत परमिटेशन कॉम्बिनेशन है। प्रॉस्पेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट सेइंग प्रॉस्पेरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। गीता जी बहुत जगह बोलती है, एक जगह तो साफ साफ वो बोलती है गीता जी के अंदर कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति, जैसे मैंने बताया
गीता जी का ये भी मतलब नहीं है कि जो गीता पढ़ता है वो संसार को छोड़ के भाग के चला जाता है, साधु बन जाता है, आश्रमों में चला जाता है, सन्यासी बन जाता है। अध्याय 6 श्लोक नंबर 1, अनाश्चित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च न निरक निर्न चक्रिया। मीनिंग जो अपने कर्तव्य कर्म को पूरे उत्साह से करता है वो योगी है, वो सन्यासी है। वो नहीं है जिसने अग्नि का मीन्स गृहस्थ का त्याग किया, वो सन्यासी योगी नहीं है। जो अक्रिय है, लेजी है, आलसी है। सो मुझे जो रोल दिया, यदि अमीर घर में जन्म दिया मुझे प्रसादम अधिगच्छेत्, गरीब घर में दिया तो भी मंजूर है। मुसलमानों में बोलते हैं कबूल है, कबूल है, जो भी दिया कबूल है। सो आपकी मेरी लाइफ में जो भी आपकी मुझे माहौल मिला मुझे कबूल है, एंड आई वांट टू इवॉल्व। तो घर मुझे प्रॉस्पेरिटी मिली है, और प्रॉस्पेरिटी और चाहिए, घर और मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए, उसका फॉर्मूला भी दिया यहाँ पे। क्या है वो फॉर्मूला? जब 31st वर्स ऑफ द भगवद गीता चैप्टर 3, कर्मयोग पे आपने चर्चा करी है। कर्मयोग के 30वां श्लोक है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। ये है फॉर्मूला फॉर डायनामिक एक्शन। और डायनामिक एक्शन कब होता है? जब आदमी जील और जस से करता है। तो ऊर्जा क्या है जी? एनर्जी। यू क्रिएट मोर एनर्जी। आपके घर में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक व्यक्ति है छोटा बच्चा। Why? So energy. No worries of the past, no anxiety of the future. Always in present. तो पहली चीज भगवान जी कहते हैं आपके अंदर ऊर्जा कैसे क्रिएट की जाए, एनर्जी कैसे। ऊर्जा विटामिन गोलियों से नहीं आती, बादाम काजू से ऊर्जा नहीं आती। मैं ज्यादा बादाम खा लूंगा तो ऊर्जा आ जाएगी, नहीं। ऊर्जा आती है आपका लक्ष्य हायर है, जितना हायर पर्पस है उतनी ऊर्जा है। एक आदमी 8 घंटे काम करता है और 8 घंटे के बाद कहता है आई एम टायर्ड, आई एम डॉग्स टायर्ड। बाय द वे नो डॉग इज एवर टायर्ड, आई एम डॉग्स टायर्ड। 8 घंटे के बाद जब ऑफिस से घर आता है, ओह आई एम गोइंग टू चिल, आई एम गोइंग टू वॉच मूवी, आई एम गोइंग टू हैव माय ड्रिंक्स एंड आई एम जस्ट चिल। भगवान न करे जैसे ही घर आते हो पता चलता है बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। नाउ व्हाट विल यू डू? अपनी ऊर्जा आ जाएगी। कहां से आई ऊर्जा? लक्ष्य आ गया। एक आदमी 8 घंटे काम करता है दफ्तर में, कहता थक जाता है, लेकिन जब उसकी बेटी की शादी होती है महीनों ऊर्जा आ जाती। कहां से आती ऊर्जा? लक्ष्य, गोल से। एक बच्चा 1 घंटे के बाद थक जाता है पढ़ते पढ़ते, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे लगातार लिखता है और 3 घंटे बाद भी कहता मैं जस्ट 1 मिनट मोर। कहां से आती ऊर्जा? लक्ष्य। तो भगवान ने कहा मयि सर्वाणि कर्माणि, तो सारे कर्मों को मेरे लिए कर। नाउ दिस इज टफ कुकी टू क्रैक। ज्यादातर हम कर्म किसके लिए करते हैं? सपोज मैंने लास्ट पॉडकास्ट में एग्जांपल दिया था, क्योंकि यहाँ जरूरी है मैं दे रहा हूँ। आप छोटी कंपनी के लिए काम करते हो तो आपका रहना खाना पीना छोटा होगा। अब टाटा के साथ काम करते हो, टाटा आपको बॉम्बे भेजती है तो आपका लॉजिंग बोर्डिंग अच्छी होगी, 5 स्टार होटल में होगी। अब भारत सरकार के लिए काम करते हो तो आपको और केयर मिलेगी। आप इस संसार में जुगल सरकार के लिए काम करते हो। मैं जो भी काम कर रहा हूं मेरा लक्ष्य है, मुझे प्रभु ने काम दिया। तो जब इस एटीट्यूड से आप कर्म करते हो आप में ऊर्जा आ जाती है। मयि सर्वाणि कर्माणि युद्धस्व। युद्धस्व मीन्स टोटल जील एंड जेस्ट से। वो कैसे पॉसिबल है? हमारे पास 2 चीजें, मन और बुद्धि, दिल और दिमाग। किसी काम को मन कहता करने को, बुद्धि कहती है ना कर। आप करते हो तो उसको गिल्ट होती है। जैसे मन कर रहा है आपका सोए रहने का,
सुबह सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया, मन कर रहा है सोने का, बुद्धि कहती है उठ, और आप सोए रहते हो, 10 बजे उठते हो, तो 10 बजे जब उठोगे तो गिल्ट होगी, एक ग्लानि होगी। तो कार्य को यदि मन कहता है कर, बुद्धि कहती है ना कर, तो उसको आप ग्लानि से करते हो। लेट्स टेक अ सेकंड सिनेरियो, बुद्धि कहती है कोई काम कर, मन बिल्कुल नहीं करता। दूर किसी रिश्तेदार की शादी पे जाना है, बुद्धि कह रही है जाना पड़ेगा, मन बिल्कुल नहीं कर रहा। आप करते तो उसे हाफ हार्टेडली करते, लेकिन किसी में मन करता और बुद्धि कहती है बढ़िया, उस कर्म में ज़ील एंड जेस्ट होती है जी। ये नमस्ते, दिस इज द सिंबॉलिज्म ऑफ नमस्ते। हैंड, हार्ट एंड हेड कंबाइंड, दिस इज ऊर्जा आ जाती है। मयि सर्वाणि कर्माणि युद्धस्व, युगत्व मीन्स टोटल ज़ील एंड जेस्ट कर। नो वरीज, आशा छोड़ दो, डोंट वरी ऑफ पास्ट, नो वरी, नो एंजाइटी ऑफ द फ्यूचर शब्द आता है यहाँ पे। वो कैसे हो सकता है? वो वर्तमान जब आप इंजॉय करते हो, यू इंजॉय, relish it, आपका माइंड पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाता। व्हेन वी डोंट इंजॉय प्रेजेंट मोमेंट, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम इंजॉयिंग दिस मोमेंट। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम हियर फुल्ली, आई एम हियर, आई एम नॉट वरी अबाउट कि 5 घंटे बाद मुझे क्या करना है और 2 घंटे पहले क्या किया था। व्हेन यू एंजॉय प्रेजेंट मोमेंट, ऊर्जा ज्यादा बच जाती है। तो पहला, ऊर्जा कैसे आए? लक्ष्य हायर हो। दूसरा, वर्तमान में जो हो रहा है, आई एम द चोजन वन, आई एम द ब्लेस्ड वन, मुझे मेरे प्रभु ने इस काम के लिए चूज किया। मैं आपके सामने जो गीता का बात कर रहा हूं, स्पीकिंग ट्री के लिए नहीं कर रहा, आपके लिए नहीं कर रहा, ऑडियंस के लिए भी नहीं कर रहा। मुझे ये काम मेरे रब ने दिया है और मैं इसको बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे ये काम दिया। आपकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी जी। और जब ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, हायर पर्पस में होगी, रिद्धि सिद्धि, रिद्धियां सिद्धियां आएंगी। योगक्षेमम वहामहम, ज्योमेट्रिकल सेंटर वर्स में कहते हैं मैं शांति भी दूंगा, समृद्धि भी दूंगा। ये है गीता जी का ज्ञान। गुरुजी, बहुत से लोगों के लिए प्रोस्पेरिटी मटेरियलिज्म है, तो गीता स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और मटेरियलिज्म के बैलेंस के बारे में क्या कहती है? बैलेंस नहीं है, स्पिरिचुअली बनना है, मटेरियलिस्टिक में बैलेंस नहीं करना। अगर कोई इंसान मटेरियलिस्टिक है, क्या उसे फिर भी मोक्ष मिल सकता है? मटेरियलिस्टिक होना कोई बड़ी बात, बुरी बात नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जितने भी राजा थे, राज ऋषि कहे गए हैं, जनक हुए। राम जी कैसे थे? राम जी की जो किंगडम में वो राजपाट प्रॉस्पेरिटी थी कि नहीं थी? सो प्रॉस्परस होना कोई पाप नहीं है, लेकिन वो पर्पस नहीं है। आपके घर में मैं आपसे मिलने जाऊं तो मैं आपसे मिलने जाऊं, चाय तो मुझे मिलेगी मिलेगी। मैं यदि अध्यात्म में आता हूं, हायर पर्पस लेता हूं, प्रॉस्पेरिटी तो बाय प्रोडक्ट। बैलेंस नहीं करना चाहिए, सिर्फ स्पिरिचुअल रहना है। प्रॉस्पेरिटी इज अ बाय प्रोडक्ट। आपको दिल्ली से लंदन जाना है, दिल्ली से यूरोप जाना है, वो पर्पस क्या है? यूरोप जाना है या लंदन जाना है, बॉम्बे जाना है। फ्लाइट में खाना मिलेगा ही मिलेगा। Why do I have to worry about वर्क लाइफ बैलेंस? ये बैलेंस करो ना, सिर्फ क्या करो, मेरा लक्ष्य है और जो मेरे लक्ष्य में मुझे प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, मुझे प्रसाद की तरह स्वीकार है। अगर मेरे लक्ष्य में प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल रही मुझे, विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मिलेगी, देन ऑल्सो आई एम हैप्पी। सो डोंट, वर्क बैलेंस नहीं होता। आपकी लाइफ के प्रायोरिटी क्या है? वो प्रायोरिटी है 5 हैप्पीनेस गीता जी में बताएगी। पैसे का सुख, शरीर का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख, अध्यात्म। पिछले पॉडकास्ट में बताया था 5 है। धन का, तन का, मन का, बुद्धि का, प्रभु का। तन के सुख के लिए आप धन को सैक्रिफाइस कर दोगे। सपोज बीमार हो जाए, फिजिकल कोई बीमारी, क्या सैक्रिफाइस कर दोगे? धन को। धन और तन को सैक्रिफाइस कर दोगे बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, उसको सैक्रिफाइस कर दोगे इंटेलेक्चुअल। सो यहाँ हम क्या कहते हैं कि पिकअप ए हाईएस्ट गोल, ये कंप्लीमेंट्री मिलेंगे, यू डोंट हैव टू। इसलिए समृद्ध होना इज ए प्रसाद जो मुझे मेरे स्वभाव के अनुसार मिलता है।
आई एम नॉट रशिंग फॉर अ मनी, बट मनी यदि मुझे प्रसाद स्वरूप मिलती है, व्हाई शुड आई डिसरिगार्ड इट? तो बैलेंस नहीं करना, टिल्ट हमेशा स्पिरिचुअल होनी है। मनी इज ए ओके, मैं बहुत ही स्टूपिड एग्जांपल से समझाता हूं। आप खाना खाते हो, जो मेन डिश है वो है चावल और दाल। सपोज मेन डिश है दाल चावल सब्जी, विच इज योर मेन इंग्रेडिएंट। अब उसमें थोड़े से आपने पापड़ डाल दिए, थोड़ी चटनी डाल दी, थोड़े से सैलड डाल दिया, वो टेस्ट को इनहेंस करता है। वो आपके मेन डिश क्या आपकी? चावल दाल सब्जी। कॉम्प्लीमेंट्स ना भी हो तो भी आप खा लोगे जी, लेकिन अगर चटनी अचार पापड़ सैलड है तो वो मेन डिश की इंजॉयमेंट क्या हो जाएगी? इनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन मैं दाल चावल सब्जी हटा दूं, सिर्फ पापड़ चटनी और सलाद, पापड़ चटनी और सलाद रख के कहूं कि खाओ, नहीं। तो अध्यात्म जो है वो दाल चावल सब्जी है। वाओ। अध्यात्म दाल चावल सब्जी है। प्रॉस्पेरिटी, नाम, फेम, पावर, ग्लोरी कॉम्प्लीमेंट्स हैं, विच इज गुड, इट विल एनहांस योर लाइफ। बट इवन इफ यू डोंट हैव अ प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, पावर, स्पिरिचुअलिटी को छोड़ो मत। हम क्या करते हैं, दाल चावल सब्जी को तो फेंक दिया और क्या कर रहे हैं, चटनी पापड़, मजा नहीं आ रहा। क्यों नहीं मजा आ रहा? क्योंकि स्पिरिचुअल कोर नहीं बनाया आपने। ये हमारी रिक्वेस्ट है दुनिया से। गुरुजी, क्या अध्यात्म में वेशभूषा का भी कोई महत्व है? क्या एक स्पिरिचुअल इंसान को एक पर्टिकुलर टाइप के ही वस्त्र धारण करने चाहिए? आई एम श्योर ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा जो खुद को स्पिरिचुअल मानते हैं। अगर वो शॉर्ट कपड़े पहनते हैं तो क्या ये उनकी आध्यात्मिकता को डिस्कार्ड करता है? लोग कहते हैं आप स्पिरिचुअल हैं तो आप एक पर्टिकुलर टाइप की वेशभूषा ही धारण कीजिए, आप शॉर्ट्स नहीं पहन सकते हैं, आप शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहन सकते हैं। किस हद तक सच है? ओके, ड्रेस के कई फॉर्म्स। एक तो यूनिफॉर्म होती है जो आपको गुरु देते हैं, जैसे मैंने जो पहनी है, मैं जब क्लास लेता हूँ, लेक्चर देता हूँ, तो ये माला मेरे गुरु ने दी है, ये यूनिफॉर्म थी। जैसे लॉयर है, लॉयर जाएगा तो कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि आई डोंट वांट टू वियर दिस, उसका प्रोटोकॉल है, यू हैव टू वियर है। यदि आप लॉयर हो कोर्ट में तो यू हैव टू वियर ए पर्टिकुलर अटायर। यदि आप जज हो तो यू हैव टू वियर ए पर्टिकुलर अटायर। आप डॉक्टर भी हो तो आपको हॉस्पिटल में ये नहीं कह सकते आज मैं शॉर्ट्स पहन के चली जाती हूँ। हर प्रोफेशन का एक प्रोटोकॉल होता है जो आपको मानना पड़ता है, सम्मान देना पड़ता है। लेकिन ये लॉ नहीं है कि स्पिरिचुअल होने के लिए आपको ऐसे ही कपड़े पहनने होंगे। बट ये आप किसी संस्था से जुड़े हो जिसका एक प्रोटोकॉल है। आपको हर लॉयर को घर पे काला सूट नहीं पहनना, लेकिन अगर वो लॉयर लॉ कर रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अटायर पहननी पड़ेगी। तो कुछ यूनिफॉर्मिटी होती है जैसे हमें गुरुओं ने दी है। यदि आप सन्यासी हो, लेट्स टेक ए सन्यासी, सन्यासी भगवा पहनते हैं, वो उसके रीजन अलग है। वो उसका रीजन है कि आज से हजारों साल पहले साधु एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, 7 दिन से ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे, और वो आश्रम में, घरों में, शहरों में, गांव में जाते थे। तो जैसे ही वो ऑकर कलर के पहन के आते थे तो वहाँ के गांव वालों को पता चल जाता है कि साधु आया। अब उसका रहना खाना पीना इंतजाम गांव करता था। वो 7 दिन वहाँ प्रवचन करके कहीं निकलता था। तो एक आपकी क्या हो जाती है, यूनिफॉर्मिटी से एक आपका स्वरूप बन जाता है, प्रोटोकॉल हो जाता है जो आसान था। बट गीता जी क्या कहती है, जो चीज सिंपल हो ना उसकी लॉन्जिविटी ज्यादा होती है। आई रिपीट, सिंप्लिसिटी की लॉन्जिविटी ज्यादा होती है। यदि आपके कपड़े सिंपल हैं तो उसकी लॉन्जिविटी ज्यादा होगी, कॉम्प्लिकेटेड है तो उसकी लॉन्जिविटी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सलवार कमीज, एक सिंपल साड़ी आप लाइफ लॉन्ग पहन सकते हो, लेकिन डिजाइनर वेयर जो शादी में पहनते हैं वो एक दिन से ज्यादा नहीं पहन सकते। एक सिंपल दाल रोटी आप रोज खा सकते हो, सिंपल दाल रोटी आप रोज खा सकते हो, लेकिन रोज मैं आपको 56 भोग दूं तो आप नहीं खा पाएंगे। सो हमारी जो अटायर में
सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। तो खासकर उस समय में जब आप उस प्रोफेशन में हो जिसकी एक रिक्वायरमेंट है। बट ये लॉ नहीं है जस्ट बिकॉज यू आर वेयरिंग ए स्पिरिचुअल क्लोथ यू आर स्पिरिचुअल। कॉन्ट्ररी इज नॉट द ट्रूथ। जस्ट बिकॉज यू आर वेयरिंग ए शॉर्ट इट डजंट मीन यू आर नॉट स्पिरिचुअल। उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक प्रोफेशनल लाइफ में आप हो तो आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। मैं आपको अपने जीवन की घटना बताता हूँ। क्या होता है जी, मैं एक जगह लेक्चर देता था जहां मैं रहता था, जिस शहर में मैं रहता था, जिस कॉलोनी में मैं रहता था। मैं बता ही देता हूँ, शालीमार बाग दिल्ली में मैं रहता था। और वहां पे शालीमार बाग में एक राम कुटिया है जहां पे मेरा लेक्चर होता था। थोड़ी दूर है मेरे घर से, लेकिन लेक्चर, अब तो मैं नहीं रहता शालीमार बाग, पहले रहता। अब राम कुटिया में मैं लेक्चर देता था। एक आदमी, हर बुधवार को क्लास होती थी। एक आदमी मेरे पास आफ्टर क्लास, काफी बड़ी क्लास थी, क्लास के बाद गीता जी पे, आप भारत की शान हो, आपसे महान हो, आप गीता के प्रचार, आपने देश को सनातन धर्म की ऊर्जा को दे रहे, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। मैं भी ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो मैं शालीमार बाग में रहता था। एक दिन सुबह सुबह मैं घर के बाहर ही मदर डेयरी है, वहां पे दूध लेने खड़ा था। शॉर्ट्स मैंने पहनी हुई थी और टी शर्ट पहनी हुई थी। शॉर्ट्स थी और टी शर्ट, सुबह सुबह हाथ में दूध का मदर डेयरी में डब्बा। और जब मैं बैठ खड़ा हुआ था, वही आदमी जो मुझे हर बुधवार को महान हो, आपसे महान कोई नहीं है, वो पीछे खड़ा हुआ था। उसने मुझे देखा, कहता सर जी सर जी सर जी आप यहाँ कैसे? मैंने कहा मैं सामने ही रहता हूँ। एंड यू हैव टू बिलीव इट। उसके बाद वो दोबारा क्लास में कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। दिस इज ए प्री कंसीव नोशन पीपल है। People have this preconceived notion. A spiritual person should attire like this, which is not the law. You can have, but if यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो जिसकी यूनिफॉर्मिटी है, फॉर एग्जाम्पल आप लॉयर हो, डॉक्टर हो, आप होटल में नौकरी करते हो, तो यू हैव टू वियर ए पर्टिकुलर ड्रेस कोड। बट क्लोथ्स हमारी जो इनर क्वालिटीज हैं उनको नहीं बताते। बता भी सकते हैं। आप ऑफिस जाते हो, आपके कपड़े कैसे हो जाते हैं? टाइट हो जाते हैं, टाई हो जाती है, शूज हो जाते हैं, क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट बड़ा प्रोटोकॉल है। वहां पे बड़ी टेंशन है। आप किसी शादी में जाते हो, आपके कपड़े कैसे हो जाते हैं? और ग्लिटरी हो जाते हैं, ग्लैमरस, क्योंकि सारा माहौल कैसा है। आप किसी की डेथ पे जाते हो, कपड़े कैसे हो जाते हैं? वाइट हो जाते हैं। आप सोने जा रहे हो, आपके कपड़े कैसे हो जाते हैं? तो जैसा आपका माइंड होता है वैसे आप अटायर भी ले लेते हो। तो यू वांट फ्रीडम, आई वांट टू रिलैक्स, आई वांट टू वियर शॉर्ट्स, नो प्रॉब्लम। नोबडी शुड डिक्टेट कि आप ऐसा कपड़े पहनो, ऐसे ना पहनो। बट एंड ऑफ द डे मेरा जो माइंड है, मेरा माइंड रिलैक्स्ड है, तो मेरे कपड़े भी क्या होंगे? लूज होंगे। मेरा माइंड टाइट है तो मेरे कपड़े भी टाइट होंगे। मेरा माइंड फन लविंग है, शादी का मूड पे है, तो मेरे कपड़े भी ब्राइट एंड ब्रिलियंट होंगे। मेरा माइंड सैड है तो मेरे कपड़े भी सॉफ्ट होंगे। सो इट्स ऑल चेंजेबल। गुरुजी, आज के पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन, उस वेल्थ का क्या, उस मनी का क्या जो कि अनफेयर मीन्स से कमाई जाती है, उसके बारे में भगवत गीता क्या कहती है? Okay. जिसमें ऑनेस्टी ना हो, जिस पैसे को कमाने में ईमानदारी ना की जाए। 100% honesty is utopia. Let's be very honest. Your honesty is a best policy. Honesty is not a best policy. There's no other policy. Honesty is to your own self. मैं ये नहीं कहता कि आदमी गलत कर्म करे, बट आपकी तबीयत खराब हो गई है कोविड के टाइम पे और आपको अपने बच्चे के लिए ऑक्सीजन चाहिए और वो ब्लैक में मिल रही है, व्हाट विल यू डू? क्या करोगे? एथिकल, नॉन एथिकल? आपको चाहिए बच्चे के लिए ऑक्सीजन और वो ब्लैक में मिल रही है,
Will you buy it? Tell me. Oh, Yeah, so on the situation, depending on the situation. So honesty, utopia ji. Oh, the honesty. We all have a shades of grey. We all have a shades of grey. चाहे वो नेगेटिव मीन्स हो, पॉजिटिव मीन्स हो, आई एम नॉट गोइंग टू डील इट. आर योर thine own self be true and you should follow your own conscience. मान लीजिए एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको 35 लाख का पैकेज देती है, 34 लाख का पैकेज, बेस्ट ऑफ द कार मिलेगी, बेस्ट ऑफ द लग्जरी मिलेगी, बेस्ट रेस्टोरेंट, बेस्ट ऑफिस में आपको. विल यू वर्क फॉर दैट कंपनी जो सिगरेट बनाती है? 99% people will say yes. Say yes. Why? So what is right or wrong? गीता जी के 17वें अध्याय में भगवान जी बताते हैं, 17वें में 18वें में, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. 18वां अध्याय पूरी गीता का निचोड़ है. सात्विक कर्ता क्या करता है? सात्विक कर्ता पिकअप ए हायर पर्पस और उस हायर पर्पस को पूरी एथिकली करता है. पर जब पर्पस हायर हो और उसमें बीच में ऑब्स्टिकल आ गई हो, एंड देयर इज नो वे यू कैन सॉल्व दैट ऑब्स्टिकल, और उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए यदि आपको अनएथिकल मेथड लेना पड़ता है, इट इज फाइन. इट इज फाइन. राजसिक करता शुरुआत में सही करता है, लेकिन थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाए अनएथिकल वे ले लेता है. और तामसिक करता शुरुआत ही गलत करता है. सो आई एम एक्सट्रीम सिचुएशन में, व्हेन यू हैव ए हायर पर्पस and you have to do something which is not according to the laws of the society and you think it's a higher purpose and then do it. पूरी महाभारत में क्या है? भगवान जी ने कैसे मारा दुर्योधन को, कैसे मारा भीष्म पितामह को, कैसे मारा द्रोणाचार्य को. थोड़ा सा लंबा खींचता हूं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा. 2 तरह के लोग होते हैं, जो दिल से चलते हैं, दिमाग से चलते हैं. दिल से चलने वालों को नाम देते हैं पैसिव पीपल, दिमाग से चलने वालों को नाम देते हैं एग्रेसिव पीपल. और मोस्टली इन दोनों की शादी हो जाती है. नहीं, कभी नहीं होते. पैसिव लोग होते हैं जो इमोशनल होते हैं. पैसिव में भी 2 कैटेगरी होते हैं, पैसिव गुड एंड पैसिव बैड. पैसिव बैड होते हैं क्या कि गली में कोई नई गाड़ी आई, स्क्रैच मार के कोई चला गया, इम्पल्सिवली डू समथिंग रॉन्ग. पैसिव गुड होते हैं, अच्छा है, लोगों को देखा, कुछ पैसे दे दिए, पैसिव गुड है. एग्रेसिव बैड वो लोग होते हैं जो प्लान, स्कीम, एनालाइज, इन्वेस्टिगेट, तिगड़म दिमाग लगा के पैसिव लोगों को हमेशा दबा के रखते हैं. युधिष्ठिर पैसिव गुड था, दुर्योधन एग्रेसिव बैड था. भगवान कृष्ण जी ने दुर्योधन को ठीक करने के लिए पैसिव गुडनेस नहीं दी, एग्रेसिव गुडनेस दी. पूरा युद्ध पूरी तरह से चल रहा था. युद्ध से पहले पूरे रूल्स बन गए थे कि रात को सूरज ढलने के बाद कोई किसी को नहीं मारेगा, एक आदमी को 2 नहीं मार लड़ेंगे, पीछे से कोई वार नहीं करेगा, कोई हथियार छोड़ दे उससे नहीं लड़ेगा. ये सारे रूल बने थे लड़ाई से पहले. और 7वें या 8वें दिन तक जब कुछ नहीं हुआ तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में डाल के जैसे ही उन्होंने मारा, उसके बाद भगवान जी, आई डोंट हैव टू टेल यू द स्टोरी, अभिमन्यु को कैसे उन्होंने अकेले मारा, शाम को ढलने के बाद मारा, पीछे से मारा, अनेक लोगों ने इकट्ठे मारा. उसके बाद भगवान जी ने रूल चेंज कर लिए. सो 100% you have to follow your own discretion, you use your own intellect, and if the purpose is highest, higher, and there's no other option, you can do it, but it's not a license to do that. But राजसिक आदमी थोड़ी सी दिक्कत में
नेगेटिव पर्पस, नेगेटिव मेथोडोलॉजी ले लेगा। और तामसिक आदमी तो शुरुआत में ही करेगा। सो समबडी इज अर्निंग मनी थ्रू रॉन्ग मीन्स, और वो रॉन्ग मीन्स उसको बुरे नहीं लग रहे और हायर पर्पस नहीं है, तो वो खराब है। उसको रॉन्ग मीन्स से वो पैसा कमा रहा है और उसको इतना ज्यादा दुख नहीं होता, बीच बीच में होता, वो राजसिक है। जैसे मैंने बताया, कोई सिगरेट कंपनी में काम कर रहा है, पैसा कैसे कमा रहा है वो? मॉरलिटी इज अ वेरी सब्जेक्टिव इशू। सिगरेट कंपनी में काम कर रहा है, उसकी प्रॉफिट, सिगरेट ज्यादा बिके, उसको सिगरेट ज्यादा बिकने में उसे प्रॉफिट में पैसा मिल रहा है, लेकिन उसके कर्म से हो क्या रहा है? लोगों का नुकसान। Is it a right action or wrong action? 90% people will take that job. Why? Because मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा. So you have to use your own discretion. There's nothing good or bad in this world. William Shakespeare ने कहा. Yeah, only thinking makes it so. Only thinking makes it so. I'm not giving you license कि negative करो, but once you have a higher purpose, highest purpose, and you follow all the ethical method, and then you don't find it. जैसे मेरा पर्पस है मेरे बच्चे की जान बचे, मैं ऑक्सीजन मार्केट में लेने जा रहा हूँ, कहीं मिल नहीं रही, ब्लैक में मिल रही है, मेडिसिन नहीं मिल रही, सिर्फ ब्लैक में मिल रही है, लाइफ सेविंग मेडिसिन है, आई विल बाय इट बैक। गुरुजी, जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देकर जाना चाहेंगे वेल्थ क्रिएशन के ऊपर, प्रोस्पेरिटी के ऊपर? ओके, मेरे गुरुजी की कहानी सुनाता हूँ मैं। अब तक मैंने जो भी बोला आपको समझ नहीं आया, डजंट मैटर। पिछले 1 घंटे में, 50 मिनट या 1 घंटे में जो भी हमने बोला कोई समझ नहीं आया, डजंट मैटर। ये स्टोरी समझ लीजिए, इस स्टोरी में पूरी गीता, पूरे इस आज के पॉडकास्ट का मैसेज है। एक राजा था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने बहुत सोचा मेरे बाद कौन राजा बनेगा। बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद कहने लगा कौन बनेगा राजा। ऐसे में उसने एक प्लान रचा, एक मेला रचा, बहुत बड़ा मेला, और उसने पूरे राज्य में खबर फैला दी गई, जो मैं मेले में कहीं छुपाऊंगा, जो मुझे ढूंढ निकालेगा वो राजा बन जाएगा। सो सिंपल डील, राजा को ढूंढो, राजा बनो। अगले कुछ दिनों बाद बहुत बड़ा मेला ग्राउंड रखा गया, जैसे प्रगति मैदान का। तो जैसे ही एक ही दरवाजा खोला गया उसका, हजारों लोग उस मेले में आए। किस लिए आए? राजा को ढूंढ के राजा बनने के। लेकिन जैसे अंदर आए, दाएं साइड बाएं साइड में हल्दीराम, भुजिया वाला, चाट, पकौड़ी, मोमोज, बर्गर, चिप्स फ्री। किस लिए गए थे? राजा बनने। कहाँ टक गए? गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी, टिक्की, मोमोज में। कुछ लोग और आगे बढ़े, नहीं हमारा पर्पस यहाँ पे कुछ और है। आगे बढ़े, आईफोन 15 प्रो फ्री। आगे और बढ़े, मोटरसाइकिल फ्री। आगे और बढ़ते गए, जितना आगे बढ़ता गया राजा ने ज्यादा से ज्यादा प्रलोभन, टेम्पटेशन लेते रहे। वसंत कुंज में कोठी फ्री, वसंत विहार में कोठी फ्री, IIM डिग्री फ्री। जितना बढ़ते गए वो आगे टेम्पटेशन डालता गया। हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज पे अटकता गया। एक लड़का सबसे आखिरी तक गया। सबसे आखिरी में एक मंदिर था। मंदिर के अंदर जब वो पहुंचा तो एक पुजारी पूजा कर रहा था। उसने पुजारी को कहा जरा शक्ल दिखा। वो पुजारी कौन था? राजा था। जैसे उसने राजा को ढूंढा, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, किसी को एक गाड़ी मिली हुई, किसी को एक साड़ी मिली हुई, किसी को एक मकान मिल गया होगा, किसी को IIM डिग्री मिल गई होगी। जैसे उसने राजा को ढूंढा, जो जो चीजें छोड़ के आया था सबका मालिक बन गया। मेरा आपसे प्रश्न है, अपने दर्शकों से प्रश्न है, आप इस मेले में किस लिए आए? जो तू मेरा हो जावे तो सारा जग तेरा हो जाए। यदि आप हायर पर्पस के लिए जाते हो
संसार की समृद्धि आपके पांव दबाए। थिंक अबाउट इट। पर्पस एंड इंटेंशन मैटर्स। इंडीड बिल्कुल। सो सर, थैंक यू सो मच इतने इंसाइटफुल और डिटेल डिस्कशन के लिए। आई एम ऑनर्ड। आज भगवत गीता की विजडम से हमने वेल्थ क्रिएशन के बारे में जाना, प्रॉस्पेरिटी के बारे में जाना। देखिए, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा था, लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका आंसर भगवत गीता के पास नहीं है। और हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ अर्थ भी है। तो आप मुझे बताइए, आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपके क्या ओपिनियंस हैं? और हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। देखते रहिए स्पीकिंग ट्री। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।